इस कदर हैरत कि मुझे चक्कर आने लगे। उसे मेरा नाम, मेरे बाप का नाम और मेरे गांव का अता पता किस तरह मालूम हो गया था। ये तो वाकई आसमानों में रहने वाली मखलूक में से थी, जिसे दुनिया के हर इंसान का हाल मालूम था। या उसे किसी ने मेरे मुताल्लिक सब कुछ बता दिया था। ये मालूमात सिर्फ थाने के रिकॉर्ड से मिल सकती थी। मैंने अपने बाप के कत्ल और इंतकाम के जज्बे का जिक्र सब इंस्पेक्टर शमसुल हक से किया था, या अपनी सारी कहानी आसामी हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला को सुनाई थी। मेरे ज़हन में सवाल पैदा हुआ कि उन दोनों में से किसी ने इस औरत को मेरे मुताल्लिक बता दिया होगा। नहीं, शमसुल हक ने मुझे इस मंदिर के मुताल्लिक बताया था कि यह जराइम पेशा लोगों की पनाहगाह और अड्डा है, और ये आसियबी भी हो सकता है। अहमद अली ने भी यही बताया था, और उसने कहा था कि मैं किसी एक मुजरिम को पकड़ लूं तो मुझे तरक्की मिल जाएगी। अगर उन दोनों को इस पुरअसरार और इतनी हसीन औरत का इल्म होता तो मुझे क्यों बताते? खुद चोरी छुपे आते या खतरा महसूस करते तो मुझे साफ कह देते कि उधर ना जा निकलना, मारे जाओगे। मुझे यकीन होने लगा कि ये औरत कोई धोखा नहीं, कोई फरेब नहीं, ये रूहों या बदरूहों की मखलूकों में से है, और ये नुकसान पहुंचाने वाली मखलूक नहीं, वरना इतने वक्त मैं जो वहां गुजार चुका था, मेरे जिस्म से खून भी चूसा जा चुका होता और मैं हड्डियों का ढांचा रह गया होता। मैं तुम्हारी हैरत को महसूस कर रही हूँ, उसने कहा। हैरान ना हो, डरो भी नहीं। तुम जिस तरह आए थे उसी तरह सही सलामत वापस जाओगे, और तुम फिर आओगे। ना आना चाहोगे तो भी आओगे। 600 साल पहले मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता था? मैंने दिल से हैरत और डर निकाल कर पूछा। वो रुक कर मेरे सामने आ गई। उसने अपने दोनों हाथ मेरे पहलुओं के साथ रख लिए और आंखें मेरी आंखों में डाल दी। उसके होंठों पर पहली के चांद जैसी मुस्कुराहट थी। मेरा कद उससे ऊंचा था। उसकी पेशानी मेरी ठोड़ी से 2 इंच नीचे तक आई थी। वो तो जैसे किसी ने बड़े आराम आराम और प्यार से एक बुत तराशा था। मैं उसके हुस्न की ताब ना ला सका, लेकिन उसकी आंखों ने मेरी नज़रों को अपने अंदर जकड़ दिया था। उसने अपने हाथ मेरे पहलुओं में दबाए और मेरे इतना करीब हो गई कि मैं उसकी सांसों की तपिश महसूस करने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां फैलने लगीं, मुस्कुराहट और ज्यादा खिलने लगी। क्या कोई मर्द औरत की सांसों की इस तपिश को बर्दाश्त कर सकता है? पहलुओं पर एक औरत के हाथों का दबाव इंसान को हैवान और शैतान बना देता है। मैं बंगाल पुलिस में भर्ती होने से पहले इस तजर्बे से गुजर चुका था। ये मेरे गांव का एक वाकया है। एक जवान औरत जो मेरे गांव की एक ऊंची हवेली में रहने वाली थी, मुझे देखकर मुस्कुराती, और अगर कोई आसपास ना होता तो हाल अहवाल पूछती और कभी धीमी सी आवाज में कह जाती थी, कभी देख ही लिया कर, जवानी का इतना गरूर अच्छा नहीं होता। मैं उसकी नीयत समझता था, लेकिन अपनी नीयत हमेशा ठिकाने रखी। गांव की 2 जवान लड़कियों ने भी मुझे एहसास दिलाया था कि मैं बड़ा खूबरू जवान हूँ। उस जमाने में मर्द की कशिश उसके घुटे हुए जिस्म में देखी जाती थी, रुपया पैसा और चुबारों में नहीं। मैंने अपनी जवानी का गरूर तो कभी नहीं किया था। बुजुर्गों की इस नसीहत को अपना ईमान बना लिया था कि सदा खुश रहना चाहते हो तो जवानी को संभाल कर रखो। औरत को दिमाग और दिल में बिठा लोगे तो जवानी में ही बूढ़े हो जाओगे। दुश्मन को जेर रखना चाहते हो तो जिस्म की ताकत जाया ना करो, ताकत पैदा करो। गांव में हमारे दुश्मन मौजूद थे, इसलिए मैंने जिस्म में ताकत पैदा की, घटने नहीं दी। लेकिन एक रोज ऊंची हवेली वाली उस और जवान औरत ने इसी तरह मेरे दोनों हाथ मेरे पहलुओं के साथ रख कर दबाए और आंखें मेरी आंखों में डाल दी। दूसरे गांव में हमारा एक रिश्तेदार मर गया था। मेरे घर वाले वहां चले गए थे। मैं घर में अकेला था। दोपहर के वक्त वो आ गई। उसने ज्यादा बातें ना की, मुझसे प्यार की या जिस्म की भीख भी ना मांगी। मेरे सामने खड़े हो गई, अपने दोनों हाथ मेरे पहलुओं के साथ लगा कर दबाए और मेरे इतना करीब हो गई कि मैं उसके तपते हुए जिस्म की गर्मी महसूस करने लगा। उसकी सांसें ऐसी जैसे उसके अंदर अलाव दहक रहा हो। मैं फरिश्ता नहीं था, मुझे अपनी सांसें भी जलती हुई महसूस हुई। वो जीत गई और मैं हार गया। अब मैं बंगाल के घने जंगल में उस औरत की सांसों और सीनों की तपिश महसूस कर रहा था। मैं अपना आप गुम कर चुका था। मुझे किसी बुजुर्ग की कोई नसीहत याद नहीं थी, लेकिन मेरे एहसासात वो नहीं थे जो गांव की उस औरत ने बेदार कर दिए थे। मुझे पता ही ना चला कि काला सांप जो उसके गले में पड़ा हुआ था वो मेरे कंधे पर रेंग रहा है और उसका मुंह मेरे सर को सहला रहा है। वो निहायत आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी और बोली, लेकिन अभी नहीं। मैं आतिश हूँ, तुम इंसान हो। मैं जहर हूँ, तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें इंसान के रूप में जिंदा देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो परे हट गई थी, लेकिन मैं वहीं बुत बना खड़ा रहा। मुझे उसकी हंसी सुनाई दी और इसके साथ ही किसी ने मेरी गर्दन के पीछे अपना बाजू रखकर आहिस्ता से हिलाया तो मैं बेदार हो गया। सबसे पहले ये देखा कि मेरी गर्दन को कौन सहला रहा है। हाथ लगाया तो ये सांप था जो उसकी गर्दन से उतरकर मेरे कंधों पर आ गया था। ये मुझे अच्छा लग रहा था।
सांप मेरी कमीज के अंदर जाने लगा तो मुझे सुकून और कैफ सा महसूस होने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता उस औरत तक चला गया। उसने भी तुम्हें पहचान लिया है, वो बोली, और उसने सांप को पकड़कर अपने गले में डाल लिया। मैं हाजिर हूँ मलिका। ये आवाज़ मेरे अकब से आई थी। मैंने उधर देखा, कोई 10 कदम दूर साधु खड़ा था। उसका हुलिया वही था जिसमें मैंने उसे कल देखा था। उसने दोनों हाथ आगे करके मुझे कहा, आगे आओ। मैं उसकी तरफ चला और 3-4 कदम चलकर पीछे देखा। सांपों की मलिका वहां नहीं थी। वहां घनी झाड़ियां थीं, शायद वो उनमें छुप गई हो। मैं रुक गया और इधर उधर देखने लगा। वो जा चुकी है, साधु ने कहा। मत सोच के वो घास में छुप गई होगी, इधर आ। मैं खिंचा हुआ उसके सामने जा खड़ा हुआ। यकीन नहीं आता तो घास और झाड़ियों की एक एक पत्ती हटाकर देख लो। साधु ने कहा, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम किस्मत वाले हो, वो तुम्हारी दुनिया के किसी इंसान को अपना आप नहीं दिखाया करती। क्या वो हमेशा के लिए चली गई है? नहीं, साधु ने कहा। उसका सांप तुम्हारे जिस्म पर फिर गया है। उसकी सांसें तुम्हारे वजूद में दाखिल हो चुकी हैं। वो यही है, वह तुम्हें हर रोज बुलाया करेगी, जब चाहेगी बुलाएगी और तुम आ जाया करोगे। साधु महाराज, मैंने कहा, तुम कल किसी और तरह की बातें कर रहे थे। तुम हिंदुओं की जबान बोल रहे थे, आज तुम उर्दू बोल रहे हो, जो मैं समझता हूँ। कल मुझे ये जाहिर करना था कि मैं हिंदू साधु हूँ। उसने कहा, मुझे हुक्म मिला था कि मैं तुम्हें मिलूं और कहूं कि तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी और मंदिर का राज भी मिलेगा। आज मलका ने तुम्हें बता दिया है कि वो कौन है, मैं कौन हूं और तुम कौन हो। और वो वहशी देव, मैंने कहा, जिसे मैंने जान से मार दिया है। कौन देव? वो जिसकी लाश वहां पड़ी है, मैंने कहा। आओ, साधु ने कहा, मुझे लाश दिखाओ। वो मुझे उस जगह ले गया जहां वहशी की लाश होनी चाहिए थी, मगर वहां लाश नहीं थी। वो पत्थर भी नहीं था जिससे मैंने उसे कत्ल किया था। अलबत्ता खून वहीं था और वो जगह देखकर साफ पता चलता था कि यहाँ लड़ाई हुई है। घास और मिट्टी रौंदी हुई थी। लाश कोई उठा ले गया है, मैंने पूछा, या शायद यहाँ और भी आदमी थे? एक बड़ी खूबसूरत औरत भी थी जिसे तुम्हारी मलका ने यहाँ से चले जाने को कहा था। यहाँ कोई आदमी नहीं था, उसने कहा। तुमने आवाजें सुनी होंगी, और वो औरत तुम्हें मलका बताएगी। वो तो बता चुकी है, मैंने कहा। वो नागिन है, इंसान नहीं। साधु महाराज, मैंने इल्तजा की, मुझे बता सकते हो कि ये सब क्या है? मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, कुछ तो समझाओ, मैं किस जाल में आ गया हूँ? कोई जाल नहीं, साधु ने कहा। मलका तुम्हें चाहती है, उसने 600 साल तुम्हारे इंतजार में गुजारे। ये बातें बाद में होंगी, तुम अब चले जाओ। लेकिन तुमने कहा था जो मांगूंगा मिलेगा, मैंने कहा। मैंने तुम्हें 2 ख्वाहिशें बताई थीं, अपने बाप के कातिल को। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मंदिर के अंदर ले जाऊंगा, उसने कहा। और यह भी कहा था कि तुम्हें जो कुछ मिलेगा मंदिर के अंदर मिलेगा। तुम जिस जमीन पर खड़े हो, इसमें तासीर है कि इंसान लालची और बेसब्र हो जाता है। वो कहता है कि बहुत मिले और फौरन मिले। उसे याद नहीं रहता कि जमीन के ऊपर भी कुछ है, और उसे यह भी याद नहीं रहता कि सब्र का फल मीठा होता है। तुम किसान हो, क्या तुम नहीं जानते कि फसल कच्ची काट लेने से क्या होता है? क्या हाथ आता है? जो कुछ हाथ आता है वो इंसानों के खाने के काबिल नहीं होता। वो मवेशी खाते हैं। तुम्हें मेरी असलियत का भी इल्म हो चुका है, और तुम्हें अपनी असलियत भी मालूम हो चुकी है। तुम्हें वो कुछ मिल गया है जो तुमने नहीं मांगा था। मैं चुपचाप खड़ा रहा। दिल और दिमाग की हालत अजीब सी थी। साधु ने मेरे चेहरे से मालूम कर लिया होगा कि मैं ज़हनी अजियत में मुब्तला हो गया हूँ। बैठ जाओ, साधु ने मुझे घास पर बिठा कर कहा। तुम उसका असर लेते हो जो तुम्हारे सामने मौजूद होता है। तुम इंतजार नहीं करते उसका जो तुम्हारी नज़रों से ओझल है। तुम जमीन पर पड़ा हुआ पीतल का टुकड़ा उठा लेते हो, लेकिन जमीन को नहीं खोदते कि सोना मिल जाए। तुम लोग जो एक दिन मर जाने के लिए जिंदा हो, अल्फाज से असर लेते हो। कल मैंने तुमसे साधुओं की जबान में बातें की थी। तुम उनसे मुतासिर हो गए थे, क्योंकि तुम्हारी दुनिया के साधु ऐसी ही जबान में बातें किया करते हैं। मैंने तुम्हारा असल कबूल कर लिया है, मैंने कहा, लेकिन मैं मालूम करना चाहता हूँ। फिर मेरे असर में रहो, उसने कहा। मैं किसी और के असर में हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों घबरा रहे हो। इस दुनिया के इंसानों ने जो बारी बारी हड्डियों के ढांचे बनने के लिए जमीन में उतरते जाएंगे और जिनके जिस्म जलते जाएंगे, तुम्हें क्या हैसियत दी? सिर्फ इतनी कि तुम एक किसान के घर एक गुमनाम से गांव में पैदा हुए। तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया गया। कातिल जीता जागता तुम्हारे लिए इश्ताल और ताना बनकर तुम्हारे सामने घूम फिर रहा है, और तुम अपने बाप के खून का बदला भी नहीं ले सकते। तुम अपने देश से इतनी दूर आ गए हो जहां अंग्रेज की रेलगाड़ी पहुंचने में 4 दिन गुजर जाते हैं। इतनी दूर देश क्यों आए हो? कि कुछ रकम हाथ आ जाए, बस ये है तुम्हारी हैसियत। लेकिन तुम्हारा मुकद्दर कुछ और है। तुम्हें सांपों की मलका ने यहाँ बुलाया है, वो तुम्हें बता चुकी है। तुमने कहा है कि मैं चला जाऊं। मैंने पूछा, फिर मैं कब आऊं? तुम्हें बुलाने कोई नहीं जाएगा, उसने जवाब दिया। तुम्हारी दुनिया का ही कोई आदमी तुम्हें कह देगा
कि तुम वहां जाओ या तुम्हें कोई ना कोई इशारा मिल जाएगा। ये ख्याल रखना कि किसी के साथ जिक्र ना करना कि तुमने यहाँ क्या देखा और तुम पर क्या बीती। तुमने जिक्र किया तो तुम तस्वुर में नहीं ला सकते कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अगर हम तुम्हें उस अंजाम से बचाना चाहेंगे तो भी बचा नहीं सकेंगे। अब तुम चले जाओ। मैं वहां से आ तो गया, लेकिन अपना दिल और दिमाग वहीं छोड़ आया। सांपों की मलका मेरी आंखों के सामने रही, उसके साथ वो जवान औरत जो बार बार मेरे सामने आती थी, जिसे मैंने उस भूत से छुड़ाया था। उसके फटे हुए कपड़ों में से जिस्म के झांकते हुए हिस्से आंखों के आगे से हटते ही नहीं थे। मैं खच्चर की पीठ पर बैठा जब वापस आ रहा था तो ये खच्चर का कमाल था कि उसने मुझे मेरे थाने तक पहुंचा दिया। मेरा जहन तस्वुरों में उलझा हुआ था। रास्ते पर तो जैसे मेरी नज़र थी ही नहीं। मुझे वहीं जाना है। मैंने अपने आप से कई बार कहा, मैं अब पुलिस की नौकरी नहीं कर सकूंगा। मेरा दिल उचाट हो गया। आसामी हेड कांस्टेबल ने शमसुल हक को मेरे मुतल्लिक बेवकूफ़ बना रखा था। दूसरी सहूलत यह हासिल थी कि शमसुल हक लापरवाह आदमी था। वो सिर्फ नौकरी कर रहा था। उसने मुझसे पूछा ही नहीं कि मैं जिस तफ्तीश पर गया था वो कहाँ तक पहुँचा आया हूँ। अहमद अली मुझे अलग ले गया। आप खोए खोए से हैं, उसने कहा। साधु नहीं मिला? नहीं, मैंने अपने अंजाम से डरते हुए झूठ बोला। मैं बहुत देर वहां घूमता फिरता रहा। उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। आप मुझसे छुपा रहे हैं, हेड कांस्टेबल अहमद अली ने कहा। मैंने ही आपको रास्ता दिखाया था और आप मुझे बताते नहीं। मैंने कसमें खाकर उसे कहा कि वहां वन मंदिर के सिवा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। वो कोई फरेबी सा साधु था। मैंने बिला वजह वक्त ज़ाया किया। अहमद अली मान नहीं रहा था। उसने कई तरीके आजमाए, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं क्या देख कर आया हूँ। मैं आपको बार बार कहूँगा कि आप वहाँ जाएं ज़रूर, उसने कहा। गोली मारें साधु को, आपको तरक्की उसी मंदिर से मिलेगी। एक कांस्टेबल ने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने खोला। मेरी माँ का खत था। उसने लिखा था, तुम्हें घर से गए 1 साल और 1 महीना गुजर गया है। तुम्हारा बच्चा 4 माह का हो गया है। तुमने बच्चे की पैदाइश की इत्तला पर खत लिखा और रुपए भेजे थे। उसके बाद तुम्हारा कोई खत नहीं आया। तुम्हारी बीवी परेशान रहती है। तुम छुट्टी पर भी नहीं आए। गांव में दुश्मनों ने मशहूर कर दिया है कि तुम पर किसी बंगालन ने जादू कर दिया है और अब तुम घर नहीं आओगे। करमदाद, मेरे गांव का वो हेड कांस्टेबल जिसने मुझे बंगाल पुलिस में भर्ती करवाया था, करमदाद 1 माह की छुट्टी काट कर गया है। तुम्हें क्यों छुट्टी नहीं मिलती? मैंने खत पढ़ा तो मुझे ज़रा सी भी खुशी ना हुई कि मेरे घर से खत आया है। मुझे याद आया कि मेरी गैर हाजिरी में मेरा जो बच्चा पैदा हुआ था उसकी पैदाइश की मुझे इत्तला मिली थी। उस वक्त तो मैं खुश हुआ था, दोस्तों को मिठाई खिलाई थी, मगर अब खत आया कि बच्चा 4 माह का हो गया है तो मेरे दिल में बिल्कुल ना आई कि मैं छुट्टी लेकर घर जाऊं। अपनी बीवी याद आई। मैं जब नौकरी के लिए घर से चला तो मैंने बीवी से कहा था कि मैं बहुत जल्दी छुट्टी आऊँगा और मैं उसके बगैर नहीं रह सकूँगा। मैं बहुत ही जज्बाती हो गया था। उस वक्त मेरे पास जज्बात के इजहार के लिए अल्फाज भी नहीं थे। मैंने अमली तौर पर इजहार किया था और उसमें बनावट या दुनियादारी नहीं थी। मेरे दिल में अपनी बीवी की और सिर्फ अपनी बीवी की मोहब्बत थी और मैं समझता था कि मेरी बीवी से ज़्यादा खूबसूरत और कोई औरत नहीं हो सकती। मगर अब मेरे जहन ने बीवी के तसव्वुर को भी कबूल ना किया। मुझे इतना ही ख्याल आया कि मैं गाँव में एक बीवी छोड़ आया हूँ और उसने मेरे एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं ये भी जानता था कि सांपों की मलिका मेरी बीवी नहीं बन सकती, ना उस औरत को मैं अपनी बीवी बना सकता था जिसे मैंने देव से छुड़ाया था। फिर भी अपनी बीवी के तस्वुर को मेरे जहन ने उगल दिया। मैं शायद अपने आप को बड़ी ऊंची शख्सियत समझने लगा था जिसका ताल्लुक रूहों की दुनिया से पैदा हो गया था। मैंने माँ का खत फाड़ कर फेंक दिया। उस रात मैं ख्वाब में वन मंदिर के जंगल में जा पहुंचा और आंख खुल गई। उसके बाद मैं बेदारी के ख्वाब देखता रहा। मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुने थे जो आपने भी सुने होंगे और जो देहात में अब भी शायद सुनाए जाते हैं। मैंने सुना था कि एक गांव के एक बड़े खूबरू आदमी को एक चुड़ैल मिल गई थी। ये आदमी रात को कहीं से आ रहा था, वीराने में से गुजरा तो एक औरत ने उसे रोक लिया। उसने देखा कि ये तो बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की है। लड़की ने उसे कहा कि वो एक आदमी के साथ अपने घर से भाग आई थी, मगर वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर भाग गया है। उस आदमी ने उसे कहा कि वो उसे उसके घर छोड़ आएगा। लड़की ने कहा कि वो अपने घर गई तो उसका बाप और भाई उसे जान से मार डालेंगे। उसने उस आदमी से कहा कि वो उसे अपने घर ले चले और वो सारी उम्र उसकी खिदमत करेगी। लड़की ने ऐसी बातें की कि यह शख्स उसे अपने घर ले गया। उसकी बीवी भी थी। तीसरे रोज़ ये बीवी कोठे से गिरी और मर गई। उस लड़की ने उस आदमी से कहा कि वो अब उसके साथ शादी कर ले। उनकी शादी हो गई। पहली रात लड़की ने उसे बताया कि वो इंसान नहीं चुड़ैल है और उसकी बीवी को उसने फूंक मारकर कोठे से गिराया था। मुख्तसर यह कि चुड़ैल 25 साल उसकी बीवी रही। उसने उस आदमी का घर पैसों से भर दिया। उसके वही खेत थे, लेकिन चुड़ैल के साथ शादी की तो वही खेत दुगना अनाज देने लगे। ये आदमी 50 साल का हो के मरा। चुड़ैल जो इंसानों के रूप में रहती थी, लोगों को अपने खामिन की मैयत के पास खड़ी नजर आती रही
और वहीं खड़े खड़े गायब हो गई। जिन्नों और चुड़ैलों की ऐसी और भी कई कहानियां मैंने सुनी थी और मैं उन्हें सच समझा करता था, इसलिए मैं ज्यादा ना डरा। फिर भी मेरी जहनी हालत अजीब सी रही। कभी तो मैं खुश होता कि मैं खूबसूरत और तनोमन जवान हूँ और मुझ पर एक चुड़ैल आशिक हो गई है। कभी मैं डरने लगता कि ये चुड़ैलें नहीं, ये कुछ और है और मैं किसी खतरे में आ गया हूँ। मैं किसी के साथ जिक्र भी नहीं कर सकता था, किसी से मशवरा भी नहीं ले सकता था। बाकी रात यही कुछ सोचते गुजर गई। दिन को शमसुल हक ने मुझे कहा कि मैं खोया खोया सा क्यों हूँ। मैं झूठ मूठ की हंसी हंस पड़ा और उसे कहा कि मुझे क्या गम हो सकता है, मैं तो खुश हूँ। वो ठीक कहता था। काम में मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई थी और मैं तस्वुरों में बन मंदिर पहुंचा हुआ था। 2 रोज के बाद चिटागांग जाने का इत्तेफाक हुआ। जुमे का दिन था। मैं बाजार में घूम फिर रहा था। मुझे सामने से आते हुए 3 फौजी नजर आए। कदबुत और चेहरे मोहरे से पंजाबी लगते थे। उन्होंने मुझे देखा तो मुस्कुराए। बंगालियों में पंजाबी अलग थलग लगते थे। फौज और पुलिस के पंजाबी जवान तो खास तौर पर देखने के काबिल होते थे। परदेश में अपने देश का दुश्मन भी अच्छा लगता है। मैं उन तीनों को देखकर मुस्कुराया। वो मेरे करीब आकर रुक गए। हमने हाथ मिलाए। वो पंजाब रेजिमेंट के जवान थे, एक मेरे जिले का और दूसरे 2 गुजरात के जिले के थे। हम मुतारिफ हुए। वो मुझे अपनी बारकों में ले गए। खूब गपशप होती रही। ये रेजिमेंट चंद दिन पहले हिंदुस्तान से चिटागांग में आई थी। हर रेजिमेंट में मुसलमानों का मौलवी, हिंदुओं का पंडित और सिखों का ग्रंथी हुआ करता था। वो जुमे का दिन था। मेरे मेज़बान मुझे मस्जिद में ले गए। फौज में मजहब की पाबंदी ज्यादा की जाती थी। मौलवी पंजाब के किसी इलाके का रहने वाला था। उसने वाज शुरू कर दिया। वो इस्लाम की अजमत बता रहा था। गांव के और फौज के इमाम अक्सर कम पढ़े लिखे होते हैं। उनके वाज एक ही जैसे हुआ करते थे। उनके पास कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये मौलवी कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा मालूम होता था। इस दुनिया में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जो भटक रहे हैं, मौलवी ने कहा। उनमें दौलतमंद भी हैं और गरीब भी। उनमें बड़े बड़े हसीन और खूबरू लोग भी हैं, मगर उन्हें रूह का सुकून मयस्सर नहीं। ये सुकून उन्हें दौलत और सोने चांदी से नहीं मिलता और हुस्न भी उन्हें जहनी सुकून ना दे सका। ये लोग अपने मजहब से मुनहरिफ हैं या उनका कोई मजहब नहीं, उनका कोई अकीदा नहीं। बाज पसमानदा और बेइल्म लोग हैं जो समझते हैं कि किसी की इबादत करनी चाहिए, मगर उन्हें मालूम नहीं कि किसकी करें। इंसान ये महसूस करता है कि कोई गैबी कुव्वत है जो इंसान को पैदा करती है और मारती है, मगर अक्सर इंसानों को ये कुव्वत नज़र नहीं आती। यही वजह है कि कोई पानी की इबादत करता है, कोई आग की, कोई सांप को अपना देवता मानता है, कोई बंदर की पूजा करता है। ये लोग मुतमईन नहीं। लोगों की इस कम फहमी और बेइल्मी से बाज़ लोग इसी तरह फ़ायदा उठाते हैं कि वो तरह तरह के अकीदे घड़ कर अपने मज़हब और फ़िरके बना रहे हैं। मुझे यहाँ आकर पता चला है कि यहाँ के किसी जंगल में एक नया मजहब सर उठा रहा है, जिसके पेशवा अपने आप को शैतान के चेले कहते हैं। उनका अकीदा ये है कि शैतान ने खुदा का ये हुक्म नहीं माना था कि पहले इंसान के आगे सजदा करे। शैतान ने कहा था कि इंसान दुनिया में जाकर फितने पैदा करेगा, झूठ बोलेगा और हर गुनाह करेगा। ये नया फिरका जो अपने आप को शैतान के चेले कहलाता है, ये दलील देता है कि शैतान ने पहले इंसान को देखकर जो पेशेनगोई की थी वो सही साबित हुई है। इसलिए काबिले इबादत शैतान है, जिसे इब्लीस कहते हैं। खुदा ने उसे धुतकार दिया, मगर इंसान खुदा के बजाय शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। उस फिरके के पेशवा कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितनी बदी है इतनी नेकी नहीं। इंसान गुनाहों से लज्जत हासिल करता है और यही रूह का सुकून है। खुदा कहता है शराब ना पियो, लेकिन नशा शराब में है जो दुनिया के तफक्कुरात से निजात दिलाता है। ये पेशवा कहते हैं कि दुनिया का ऐश और आराम उसे मिलता है जो शैतान का पुजारी है। दूसरों का हक मारने में जो सरूर है वो हक देने में नहीं। उन गुमराह लोगों ने अपने फिरके के कुछ असूल इस तरह घड़ लिए हैं कि जन्नत का अगर वजूद है तो वो इस दुनिया में मिल सकती है। यहाँ हूरें मिल सकती हैं और शराब भी। वो कहते हैं कि गुनाह का इर्तिकाब इंसान का पैदाइशी हक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा के मना करने के बावजूद शैतान की बात मानी और उसे जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर फेंक दिया गया। शैतान ने इंसान के साथ वफा की और उसे अपने सीने से लगा लिया। मुझे पता चला है कि यह फ़िरका किसी जंगल में अपना अड्डा बनाए हुए है और बड़े अजीब और दिलकश तरीक़ों से अपने अकीदों की तबलीग कर रहा है। मालूम हुआ है कि उस फ़िरके के पास बड़ी ही खूबसूरत औरतें हैं जो फ़रेबकारी में महारत रखती हैं। वो मर्दों को फांस लेती हैं, बाकी काम पेशवा करते हैं। वो भी फ़रेबकारी में महारत रखते हैं। मुझे बताया गया है कि ये दरअसल डाकुओं का एक गिरोह है, लेकिन डाका जनी को वो अपना मजहबी फ़र्ज समझता है। उसके पेशवा कहते हैं कि दुनिया को जन्नत बनाने के लिए रुपया पैसे की ज़रूरत है और ये रुपया पैसा लूटा जा सकता है। ये फ़िरका सांप का पुजारी है। इस्लाम की मौजूदगी में कोई फ़िरका वजूद में नहीं आना चाहिए।
हर मुसलमान का फर्ज है कि वो उस फिरके को फैलने ना दे। ये काम तबलीग से हो सकता है। अगर आप किसी आदमी को शैतान के हक में बातें करता देखें तो उसे समझाएं कि उसका अकीदा सही नहीं। अगर वो किसी सही अकीदे की तलाश में है तो उसे सिर्फ इस्लाम में वो मिलेगा। हुकूमत अंग्रेज़ों की है, लेकिन अंग्रेज़ किसी के मज़हब में दखल नहीं देते। वो तो चाहते हैं कि हिंदू, सिख और मुसलमान आपस में टकराते रहें और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़िरके बने ताकि ये मज़हब कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाएं। सबसे ज़्यादा हमला इस्लाम पर हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नए फ़िरके का सुराग लगाऊँ। आप सब फ़ौजी हैं, फ़ौजी सीधे सादे होते हैं। अगर आपको कोई हसीन औरत या चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला कोई आदमी मिल जाए तो उसकी बातों में ना आए। बदी में कशिश है, उससे बचें। इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ और इस अजीम मज़हब की तबलीग करें। इस मौजू पर मौलवी ने बड़ा लंबा बात सुनाया। मुझे ख्याल आया कि सांपों की मलिका और साधु वगैरह उसी फ़िरके के लोग तो नहीं। मैं सोच में पड़ गया, लेकिन मेरे जहन ने इस ख्याल को उगल दिया। अंग्रेज़ों ने मुझे पुलिस का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनाया था। आप जानते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अफसर होता है और अफसर को जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन मुझ में जिम्मेदारी का एहसास कम ही था। अगर कुछ एहसास था तो ये कि मैं गुठे हुए, ताकतवर जिस्म और दिलकश चेहरे मोहरे वाला जवान आदमी हूँ और मेरा कद ऐसा है कि हज़ारों में अलग थलग लगता हूँ। मेरे मुतालिक ये एहसास मुझे इंस्पेक्टर शमसुल हक, हेड कांस्टेबल अहमद अली अब्दुल्ला और चंद और आदमियों ने दिलाया था। अब मैंने अपने आप को ये एहसास दिला दिया कि मैं इतना दिलकश जवान हूँ कि भूत प्रेत, रूहें और बदरूहें भी मुझ पर फरीफ्ता हो गई हैं। अंग्रेज़ों के मुतालिक तो मैंने सुना था कि जो अकल अंग्रेज़ों में है वो दुनिया की किसी और कौम में नहीं, लेकिन मेरे मामले में वो अंग्रेज़ अफसर बड़ा ही बेवकूफ़ साबित हुआ, जिसमें मुझे महज मेरा कदबुत और ज़ाहिरी कशिश देखकर ASI के ओहदे पर पुलिस में भर्ती कर लिया था। क्या अंग्रेज़ों को मालूम नहीं था कि शक्ल और अकल का आपस में कोई ताल्लुक नहीं? हम लोगों में यही खराबी है कि हम एक दूसरे का कद काट और शक्ल सूरत देखते हैं, अकल और सीरत नहीं देखते। चूंकि यही रिवाज है, इसलिए हम अपने चेहरों को संवारते और जिस्मों को खुशनुमा लिबास से सजाते हैं और अपने ऊपर बरतरी का मसनूई खोल चढ़ाकर अपने आप को तसव्वुरों में 7वें आसमान पर पहुंचा देते हैं।